हेलो एवरीवन, विशिंग यू वेरी वार्म वेलकम। जिन बच्चों का रिसेंट में एग्जाम है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ द हेल्थ साइंस पंजाब से रिलेटेड, जो बच्चे मुझे अक्सर मैसेज करते हैं कि सर सेमेस्टर एग्जाम आ चुका है, 10 तारीख से एग्जाम की स्टार्टिंग डेट है, प्लीज़ अच्छे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर दें। तो इसी कड़ी में उन बच्चों के लिए कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं, डिपेंड नहीं रहना है। मैंने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का मिक्स क्वेश्चन पेपर आपके सामने रख दिया है। कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से फिजियोलॉजी के कुछ याद करने होंगे। कम टाइम में इन क्वेश्चंस को बहुत बेहतर करके जाना है। अगर आपने इन क्वेश्चंस को कर लिया है तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। अगर इनमें से कोई एक भी क्वेश्चन आपका छूट रहा है तो नो डाउट उस पर आप पहले फोकस करें। टाइम कम है और काम ज्यादा है। बिना कोई देरी किए सेशन को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुनेंगे। ये आपके सामने है ही फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिपेंडेंसी नहीं रखनी है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सिस्टम वाइज ये मैंने रखे गए आपके सामने। सेल और टिश्यू वाले चैप्टर में से आपको क्या पढ़ना है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा बनता है इसमें कनेक्टिव टिश्यू। हर बार की तरह इस बार भी कनेक्टिव टिश्यू जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है आप लोगों के लिए। कनेक्टिव टिश्यू के शॉर्ट नोट्स कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। फिर भी एक टिश्यू और याद कर लेंगे जिसका नाम है बेटा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल में भी आप ट्रांजिशनल एपिथेलियम जरूर पढ़ के जाएंगे। ट्रांजिशनल एपिथेलियम जिसको यूरोथीलियम भी कहते हैं बच्चे, वो जरूर आप पढ़ के जाएंगे। यूरोथीलियम टिश्यू क्या होता है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम का नाम ट्रांजिशनल क्यों है, सारा डिटेल में आपको लिखना होता है। आपके क्वेश्चन पूछा गया है। फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट वन, ब्लड वाले चैप्टर में आपको क्या पढ़ना होगा। डब्ल्यूबीसी का शॉर्ट नोट्स आपको आना चाहिए। पहले उसका पैराग्राफ बना करके आए, अच्छे से उसको ढंग से उसको लिख करके आए। इओसिनोफिल, बेसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, प्रॉपर वे में उसको लिखेंगे। ग्रेनुलोसाइट क्या है, एग्रेनुलोसाइट क्या है ना। तो डब्ल्यूबीसी पे शॉर्ट नोट्स अच्छा बन सकता है। नेम ऑफ द ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, आपको क्लॉटिंग फैक्टर के नेम पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसके नेम याद नहीं होते। इसी चैनल पे आप सर्च करेंगे या देखेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर को शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद कर सकते हैं। आपको चैनल में मिल जाएगा, नीचे आपको कमेंट सेक्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। क्लिक करेंगे तो आपको वो तुरंत याद हो जाएंगे क्लॉटिंग फैक्टर्स। एडजेक्टिव्स आपको लिख के आने होते हैं। अगर आपने सीक्वेंस में सही लिखे हैं तो आपको पूरे नंबर उसमें मिलते हैं। अगर आपने एक भी सीक्वेंस गड़बड़ कर दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में क्या चाहिए आपको, स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, कंडक्टिव मेथड ऑफ द हार्ट और कार्डियक साइकिल। देखो इसमें दो फिजियोलॉजी के क्वेश्चन है, एक एनाटॉमी का क्वेश्चन है। हार्ट की स्ट्रक्चर, हार्ट की ग्रॉस एनाटॉमी आपसे पूछी जा सकती है। और अगर आप हार्ट की स्ट्रक्चर लिख रहे हैं तो साथ में आप उसकी ब्लड सप्लाई भी जरूर लिखेंगे। हार्ट की ब्लड सप्लाई बिल्कुल साथ के साथ लिख के आएंगे। कोरोनरी आर्टरी, एसे नोडल आर्टरी, एवी नोडल आर्टरी, मार्जिनल आर्टरी, सब कुछ आपको डिटेल में लिख के आना है। एज इट इज ब्लड सप्लाई हार्ट की आपको यहां पे इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। अगर आप लास्ट मोमेंट पे, लास्ट शॉट पे पढ़ना चाहते हैं तो एक ट्रिक रिव्यू से आप उसे पढ़ सकते हैं, वो भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। कंडक्शन मेथड ऑफ द हार्ट बहुत आसान फिजियोलॉजी मानी जाती है, इसके आने के चांसेस कम है, पर सबसे ज्यादा आने के चांसेस है बेटा कार्डियक साइकिल। इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कार्डियक साइकिल। बहुत अच्छा पढ़ के जाएंगे, उसका टाइम मेंटेन पढ़ के जाएंगे, उसकी प्रॉपर जो इवेंट्स हैं वो सब कुछ तैयार करेंगे। नेक्स्ट वन, लिम्फेटिक सिस्टम में हमें क्या पढ़ना है। ज्यादा मेहनत मत कीजिए लिम्फेटिक सिस्टम पे। लिम्फेटिक सिस्टम में सिर्फ एक पार्ट आपका बनता है लिम्फ नोड। इसी चैनल पे लिम्फेटिक सिस्टम कंप्लीट पढ़ाया हुआ है, आप पूरा चेक कर सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। पर लास्ट मोमेंट पे सिर्फ लिम्फ नोड पढ़ना है, पूरा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें देखो 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। जैसा कि पीछे के बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के पेपर्स हुए हैं, उनके अंदर भी ऐसा रखा गया कि जीआईटी के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ऑलमोस्ट 1 या 2 क्वेश्चन की प्रायोरिटी रखी जाती है। सलाइवरी ग्लैंड चांसेस कम है, बट पढ़ के जरूर जाना। एक शॉर्ट नोट्स क्या पता आ जाए, कम है चांसेस, तो ऐसा नहीं कि अगर याद नहीं भी हो रहा है तो थोड़ा बहुत अपने लेवल पे आइडियाज पे तैयार करके जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक, ये इस बार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। गैस्ट्रिक जूस और पैंक्रियाटिक जूस, रिसेंट के एग्जाम्स में देखा गया है कि जो जूसेस हैं उनके कंपोजिशन पूछे जाते हैं। बाइल जूस है, पैंक्रियाटिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस है, इंटेस्टाइनल जूस जिसको सक्कस एंटेरिकस कहते हैं, उस पे जूसेस पे क्वेश्चन कंपोजिशन पे आता है या उसके फंक्शंस पे आता है। तो यहां पे 2 जूसेस मैं बता रहा हूं आपको, गैस्ट्रिक और पैंक्रियाटिक जूस। अब अच्छे से पढ़ेंगे तो कम से कम याद हो जाएगा और ये चीजें आप कंसर्न करके जाएंगे, क्योंकि
इसी जूसेस से रिलेटेड अगला पोर्शन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जब आप डाइजेशन पढ़ते हो तब तो आपको जूसेस पढ़ने ही पड़ते हैं, तो इससे अच्छा है कि पूरा प्रॉपर डाइजेशन पढ़ लीजिए, ये फिजियोलॉजी का पार्ट है। डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन तीनों का डाइजेशन पढ़ लीजिए, अच्छे से तैयार हो जाएगा। लीवर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये तो एक कॉमन क्वेश्चन है, ये जनरल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में नहीं आता। हर बच्चा जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ता है उसे ये आना ही चाहिए, लीवर और लीवर के फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट वन, अगली स्लाइड पे क्या है हमारे पास, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमें क्या मेहनत करनी है, लंग्स की स्ट्रक्चर प्रॉपर बनानी आनी चाहिए आपको। मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन की कहानी अच्छे से पता हो। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट आपने पढ़ा होगा, स्पायरोमेट्री टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिड्यूल वॉल्यूम क्या होता है, कैपेसिटी आपको अच्छे से बता के आनी है, कैपेसिटीज क्या क्या होती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी, पल्मोनरी वेंटिलेशन, एल्यूलर वेंटिलेशन, ये कंप्लीट एक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है। आसान है, थोड़ा बहुत देख करके जरूर जाएंगे, आने की संभावना थोड़ी कम है। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। मैकेनिज्म ऑफ द ब्रीदिंग, एक गैसेस एक्सचेंज पे भी क्वेश्चन बन सकता है। यूरिनरी सिस्टम, इसमें क्या चाहिए, हर बार की तरह यही दो इंपॉर्टेंट सेशन में रहता है, स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी और यूरिन फॉर्मेशन। ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं बच्चे जिसको खाली छोड़ना ही नहीं है। हर साल हर एग्जामिनर इन क्वेश्चन पे विचार करता है और एक अल्टरनेटिव डाल देता है, या तो किडनी डाल देगा या फिर उसके फॉर्मेशन में आप यूरिन फॉर्मेशन जो आप पढ़ते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, ये जो 3 स्टेप हैं कैसे कंप्लीट होते हैं डिटेल में स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी जब आप पढ़ने बैठे हैं तो इसके साथ के साथ इसकी ब्लड सप्लाई जरूर लिख के आए। बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर किडनी की स्ट्रक्चर हम लिख के आए थे पर मार्क्स अच्छे नहीं मिले। मार्क्स इसलिए अच्छे नहीं मिले बच्चे क्योंकि हमने ब्लड सप्लाई साथ में नहीं लिखी। अगर टाइम इनफ होता है, अगर आपको एक अच्छा क्वेश्चन सबसे पहले करना होता है तो ब्लड सप्लाई जरूर साथ के साथ लिख दें ताकि चीजें कंसर्न हो जाए। ब्लड सप्लाई आपको नीचे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिलेगा, तुरंत एक ही वर्ड में 5 या 10 मिनट की कहानी है, 10 मिनट सुनेंगे, कान में एकदम क्रिस्टल क्लियर तरीके से, कपाट तरीके से एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे, आपके कपाट खुल जाएंगे दिमाग के, कम से कम चीजें बहुत जल्दी और आसानी से हो जाए, ऐसा काम करना है हमें। तो ब्लड सप्लाई ऑफ द किडनी ऑलरेडी मेरा पढ़ाया हुआ है, इसी चैनल पे आप चेक करेंगे। हार्ट की ब्लड सप्लाई मैंने पढ़ाई हुई है, आप चेक कर सकते हैं, तो आप अच्छे से इन सबको पढ़ के जाएं। सेंसरी ऑर्गन, स्ट्रक्चर ऑफ द मिडल ईयर एंड कॉकलिया, दोनों ही इंपॉर्टेंट है बट इसमें ज्यादा मेहनत ना करें, बट कॉकलिया की स्ट्रक्चर जरूर पढ़ के जाएं। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आई की स्ट्रक्चर या कॉकलिया में से कोई एक डाल देता है। मैंने आई का इस बार कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें नहीं रखा है, चांसेस कम है, बट एक बार रोड एंड कोन सेल्स का डिफरेंस जरूर पढ़ के जाएंगे। मैं लिख देता हूं बच्चा आपके लिए, रोड एंड कोन सेल्स, ये अच्छे से देख जाना। रोड एंड कोन सेल रेटिना की जो लेयर है उसमें से आपके क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हर बार की तरह स्पर्मेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस, ये दोनों इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मानी जा सकती है, आप पढ़ के जाएंगे अच्छे से। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंपॉर्टेंट क्या है, यूट्रस या ओवरी में से एक आ सकता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इंपॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक कई बार ऐसी स्ट्रक्चर आती है ब्रेस्ट की स्ट्रक्चर, है ना, कई बार पूछ लेता है, वैसे चांस कम है, थोड़ा बहुत देख जाना ताकि लास्ट मोमेंट पे ऐसा नहीं हो कि यार ये थोड़ा बहुत भी देखा होता तो अच्छे मार्क्स आ सकते थे। ऊजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस या ऊजेनेसिस में से एक आएगा, अगर ये दोनों नहीं आते तो मेंस्ट्रुअल साइकिल पक्का आएगा। डन है बच्चे। नर्वस सिस्टम, इसमें क्या पढ़ना है, बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है बट शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके सामने है क्रेनियल नर्व के नाम, सीएसएफ की डिटेल स्टडी और स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन, और एक अगला क्वेश्चन है हिस्टोलॉजी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इवन की सेरिब्रम, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इस बार के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। नर्वस सिस्टम में से शॉर्ट नोट्स आने की संभावना है, ऐसे क्वेश्चंस खाली नहीं छोड़ के आते, अच्छे से सीक्वेंस वाइज सब कुछ तैयार करेंगे। स्केलेटन सिस्टम में हमारे लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है साइनोवियल जॉइंट, जो कि हर बार इंपॉर्टेंट रहता है। साइनोवियल जॉइंट और उसके टाइप्स क्या क्या हैं सारे पढ़ के जाने आपको। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट क्या होता है, पाइवट जॉइंट क्या होता है ना, हिंज जॉइंट क्या होता है, प्लानर जॉइंट, सैडल जॉइंट, सब कुछ डिटेल के अंदर। फीमर की स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है। स्ट्रक्चर ऑफ द बोन, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना, स्ट्रक्चर ऑफ द बोन आपके क्वेश्चन बन सकता है। मसल फिजियोलॉजी आने की संभावना कम है काफी, तो ज्यादा जोर नहीं लगाएंगे, बट फिर भी मसल फिजियोलॉजी कई बार डाल देता है।
कई बार न्यूरॉन या मसल में से एक फिजियोलॉजी डाटा लगभग थोड़ा बहुत सेम सा है पैटर्न, तो पढ़ के जाएंगे, हल्का फुल्का देख जाएंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट इस बार के लिए ग्लैंड है बच्चा थायराइड ग्लैंड। ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन पूछे जा सकते हैं। एड्रिनल ग्लैंड पूछी जा सकती है। एड्रिनल ग्लैंड आसान भी है और पूछी जाए तो मत कहता हूं बहुत बढ़िया। अगर ये नहीं आता है ना तो कम से कम एक मैकेनिज्म होता है रास, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, आपने पढ़ा होगा। एल्डोस्टेरोन के जरिए वो सीधा क्वेश्चन बनता है, वो किडनी से भी बनता है और यहां से भी बनता है। तो फिजियोलॉजी कई बार रास पूछी जा सकती है, आपके सर ने आपके टीचर ने आपको करवाया होगा। एक क्वेश्चन एरिथ्रोपोइसिस, आरबीसी का फॉर्मेशन क्या होता है, ये भी थोड़ा बहुत आप देख करके जाएंगे। ये एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आज के सेशन में मैंने आपको बताए हैं। इन क्वेश्चंस को पढ़ के जरूर जाना है, इसमें से कोई खाली छूटना नहीं चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंजाब के जितने बच्चे मुझे देख पा रहे हैं सभी को आशीर्वाद, प्यार, नमस्कार। बहुत अच्छा पेपर होगा आपका, नो डाउट। बने रहिए, जुड़े रहिए, स्टे कनेक्ट, स्टे लर्निंग विथ एनाटॉमी वाले गुरुजी। ब्लेस यू, टेक केयर।